बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, दो वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। ये मेरे ख़्याल से काफ़ी गौर तलब हैं कि आपको इसको सुने, देखें और इस पर गौर करें। पहली वीडियो है जावेद चौधरी साहब की, जो अपनी राय हमारे सामने रख रहे हैं और जिसमें कितनी सच्चाई है, ये झूठ है, सच है, इसका फ़ैसला तो यकीनन आप नहीं करना है। पहले चल के जावेद चौधरी साहब की वीडियो देखते हैं और वो कुछ जो सजेशंस यानी तजावीज़ दे रहे हैं हुकूमती जो लीडरान हैं उनके लिए, ख़ुसूसन नवाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली के लिए और नून लीग की सारी क़यादत के लिए। मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दुश्मन से इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी खूबियों में इजाफा कर लिया जाए। लेकिन मामला यहाँ उलट होता जा रहा है। मामला इस तरह बिगड़ता जा रहा है कि दुश्मन से इंतकाम ही लेने के बारे में सोचा जा रहा है। दुश्मन से इंतकाम ही लेना होगा। चल के ये वीडियो देखते हैं। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, पूरी शरीफ फैमिली को अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। इस किस्म की जो सूरत हाल होती है वो अल्लाह की पकड़ भी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपकी इज्जत को बेइज्जती में कन्वर्ट कर देता है तो उसके बाद ये सूरत हाल होती है कि आप क्लिनिक नहीं जा सकते, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं जा सकते, आप किसी एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, आप गाड़ी से अपना मुंह बाहर नहीं निकाल सकते, आप किसी ट्रेन में सवार नहीं हो सकते, आप कोई आम एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको खुसूसी जहाज पे ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी आप अगर एयरलाइन के किसी जहाज के अंदर किसी फ्लाइट में पाए गए तो वहां पे भी आपके साथ यही सलूक होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बल्कि पूरी शरीफ फैमिली को अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये अल्लाह ताला की पकड़ भी महसूस होती है। जी ख़वातीन हज़रात, ये यकीन जानिए वाकई अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाता है, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालता है किसी भी इंसान को मुसीबत में डालने के लिए। मतलब नाउज़ बिल्लाह इस हवाले से नहीं, यानी कि अगर आपने लोगों को तकलीफ़ें दे रखी हैं तो अल्लाह ताला उसका खमियाजा भुगतने के लिए कुछ ना कुछ ज़रिया मकाफ़ात अमल जिसे कहते हैं वो बना देता है। नून लीग की पूरी क़यादत ये याद रख ले कि दुनिया में अब वो कहीं भी जाएंगे तो उनका यही हाल होगा। चल के देखते हैं अब हम जो नजम सेठी हैं उनकी वीडियो कि VPN के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। चल के नजम सेठी का राय देखते हैं। बड़ी अफसोस की बात है इस किस्म की पॉलिसी फैसले हो रहे हैं इस्लामाबाद में। बहुत नुकसान हो रहा है हमारी मईशत का और हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन का। दुनिया 21वीं सदी में लीप्स एंड बाउंड्स के साथ बढ़ रही है। हम 21वीं सदी से 19वीं सदी जाना चाह रहे हैं और ये हमारा हुक्मरान तबका जो है इतना केयरलेस है, इतने ये गलत लोग हैं कि इन्हें सवाए अपनी एक शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए ये सारी इकोनॉमी को तबाह कर, सारी जिस तरीके से दुनिया जिस तरफ जा रही है उस उधर पाँव नहीं रखना चाहते। अब ये इस्लामी काउंसिल जो है, नजरियाती काउंसिल, उन्होंने एक फतवा दे दिया। अच्छा, मतलब ये सोए हुए थे, अब उठ के एक फतवा दे दिया और फिर मौलाना तारिक जमील से कहते हैं ये फतवा ही गलत है। उन्होंने एक और फतवा दे दिया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है ये फतवा। मौलाना तारिक जमील सही कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब सही कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं। ये हुकूमत और इनके जो एडवाइजर्स हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, दिस इज लाइक किलिंग द मैसेंजर। एक तरीका है एक खबर लाने का, मगर उस तरीके के साथ और भी बहुत से 100 अच्छे काम होते हैं, अच्छी खबरें भी आती हैं। आपको खबर पसंद नहीं आ रही, आपने वो मैसेंजर को ही बंद कर दिया। पागल है या क्रैकपॉट्स। डोंट यू सी कितना नुकसान होने जा रहा है हमारा। सारी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर कि ये मुल्क है ये 21वीं सदी में जाना चाहता है। दीज आर द साइन पोस्ट्स टू स्टेट ब्रेकडाउन। एक इमरान खान और उसके साथियों को रोकने के लिए सारी मईशत को हॉस्टेज बना दिया है हमारे हुक्मरानों ने, बिकॉज दे कांट डील विद द ओरिजिनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम। आई एम सो अपसेट, I can't tell you. ये इंटरनेट, this is the source of employment now for young people. ये जो एप्स बना रहे हैं, ये जो IT की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ये जो को लैब्स बन रहे हैं,
को वर्किंग स्पेसेस बन रही हैं, कॉल सेंटर्स बन रहे हैं. दिस इज द पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ योर यूथ, जो कि कॉमसेट्स में और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में नौकरियां तालीम हासिल कर रहे हैं. वो घर में बैठ के एक एक डेस्क के ऊपर बैठ के हजारों की तादाद में बच्चे और बच्चियां जो हैं, दे आर डूइंग इंटरनेटिंग एंड दे आर नॉट वॉचिंग पॉर्न, दे आर नॉट वॉचिंग फिल्म्स, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, दे आर एक्सपोर्टिंग दिस कंटेंट. और हमारे हुक्मरान पागल हो गए हैं. पहले इंटरनेट को स्लो करते हैं, उसके साथ पता नहीं कितना नुकसान हो गया. उसके बाद ये 5G को आने नहीं देते, 4G को बिलावल से 2G पे ले गए. What are they doing? These are ignorant people. ये अपनी एक शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए सारी इकोनॉमी को और सारी यूथ डेवलपमेंट को दाव पे लगा दिया है. आई एम वेरी वेरी अपसेट एंड एंग्री एट दिस. और मैं दाद देता हूं, हालांकि मैं अग्री नहीं करता फवाद चौधरी के साथ, मगर कम से कम उसकी हिम्मत तो हुई है कि कोई बोला है इसके खिलाफ. सारी नून लीग चुप है, सिवाय पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, और किसी ने एहतजाज नहीं किया. इसके ऊपर बाहर निकलना चाहिए स्टूडेंट्स को. ये आपकी रोजी का काम है, ये आपकी नौकरियों का काम है. स्टूडेंट्स शुड कम आउट. दिस इज अ रिडिकुलस सिचुएशन. ये कोई मॉडर्न मुल्क जो है ये ऐसे हरकतें नहीं करता. और हाउ absurd इज दिस. ये इट इज एज absurd जैसे एक जमाने में ये हाई कोर्ट से रबिश किस्म का फैसला है कि जी इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता. मैं बैठा हूं यहाँ, गोरे मुझे पूछते हैं आपके मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपकी हुकूमत ये कर रही है. मैं शर्मिंदा हूं. आई कांट इवन डिफेंड. जी ख़वातीन व हज़रात, अब देखिए ना कि VPN का इस्तेमाल दीन इस्लाम के खिलाफ हो गया. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी तवाइफ के साथ जना तो कर सकते हैं, लेकिन उसका मुजरा देखना हराम है. यानी कि आप मोबाइल को हर तरह से यूज़ करें, नेटवर्क को हर तरह से यूज़ करें, लेकिन उसका VPN हराम हो गया. क्योंकि आप VPN के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 की जो प्रमोशन है वो बहुत करते हैं. यानी कि कैदी नंबर 804 को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. शायद VPN की वजह से लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून या एक मखसूस जमात के लिए जो अपने ख्यालात का इजहार है वो बरमला कर रहे हैं. हैरत की बात है. यानी कि अगर कोई बात आपको समझ ना आए, जो आप रोक ना सकें, तो आप उसको फ़ौरन दीन के हवाले कर दें. कुछ चंद ज़र खरीद जैसे रागिब नईमी साहब हैं, उनके खिलाफ आप हवाले कर दें कि भाई फतवा जारी कर दो. यानी फतवा पहले भी बिका करते थे, फतवे अब भी बिक रहे हैं और फतवे बिकते रहेंगे. ये फतवे आज से 1400 साल पहले भी बिके, जिनकी वजह से जो थे नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फतवा भी जारी किया गया. और अब पूरी दुनिया को कत्ल करने के फतवे पूरी दुनिया में जारी होते रहते हैं. ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इजाज़त दीजिए. अपने प्रेजेंटर से ये ज़फ़र अब्बास को मिलते हैं अगली वीडियो में. कभी तो गौर कर लो यार, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर भी सदका जारिया है. प्लीज़ इस वीडियो को आगे फैलाइए, लोगों को शऊर आए, लोगों को पता चले. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.